बच्चों हम सॉल्व कर रहे हैं विज्ञान भारती सेकंड कक्षा 7 इकाई 4 भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन अभ्यास कार्य पुस्तिका। आइए फटाफट से फिलअप करते हैं। अपने दैनिक जीवन में अनुभव किए जाने वाले कुछ परिवर्तनों के पहले एवं परिवर्तन के पश्चात की स्थिति को लिखिए। मोम पहले ठोस होता है, जब इसको गर्म करते हैं तो ये पिघल जाता है, द्रव हो जाता है। जल पहले द्रव होता है, फ्रीजर में ठंडा करने पर बर्फ बन जाता है और ठोस हो जाता है। नमक ठोस होता है, इसको आर्द्रता या नमी मिलने पर द्रव बन जाता है। ओस की बूंद द्रव होती है, सूर्य का प्रकाश पड़ने पर वाष्प या गैस में बदल जाती है। रासायनिक परिवर्तनों में नया पदार्थ बनता है। इस प्रकार के परिवर्तन में पदार्थ की पूर्व स्थिति को प्राप्त नहीं किया जा सकता, मतलब फिर से वापस हम नहीं जा सकते बच्चों। अपने दैनिक जीवन के अनुभव के आधार पर निम्नलिखित तालिका में पदार्थों के कारक व परिवर्तन के पूर्व यानी पहले तथा बाद की स्थिति का सही मिलान कीजिए। अब हमें सफेद भरना है, ठीक है। तो सबसे पहले कागज है, सफेद है, जला देंगे काला हो जाएगा। स्टार्च है, सफेद है, आयोडीन डालेंगे नीला काला हो जाएगा। हल्दी पीली होती है, साबुन से संपर्क कराएंगे लाल हो जाएगी। चीनी सफेद है, जलाएंगे भूरी हो जाएगी। तो बच्चों ये सभी रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है दिए गए कथनों में असत्य कथन को छांटकर उन्हें सही भी कीजिए। तो कागज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो ये तो सत्य है। पत्तियों से खाद बनना एक भौतिक परिवर्तन है, ये असत्य है। कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल सत्य है। भाप का ठंडा होकर बूंदों में परिवर्तित होना भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो ये असत्य है और ये भौतिक परिवर्तन ही है, तो हम यहां लिख लेंगे भौतिक परिवर्तन है। चूंकि सही भी करना है तो हम यहां पे लिख लेंगे भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित परिवर्तनों में से भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को तालिका में लिखिए। तो देखिए इसमें से भौतिक परिवर्तन क्या है? पानी में शक्कर घोलना, मोम का पिघलना, कांच का टूटना। जबकि रासायनिक कौन कौन से हैं? प्रकाश संश्लेषण, कोयले का जलना, भोजन का पाचन। बच्चों अगर आपको उसको डिटेल में समझना है तो हमारी वीडियोस चैनल पे अवेलेबल है, मैं यहाँ आई बटन में लिंक भी लगा दूंगी या लास्ट में भी लगा दूंगी, तो आप उससे देखकर भी पूरे चैप्टर को समझ सकते हैं। दिए गए कथन के रिक्त स्थानों पर नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से भरिए। यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं इन्हें ही हमें यहाँ पे भरना है। तो पहला क्या? बगीचे में खुले रखे लोहे की बेंच में जंग लग जाता है। यहाँ क्या भर दिया हमने? जंग लग जाता है। यह एक कैसा परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें एक क्या बनता है? नया पदार्थ बनता है। चीनी को पानी में घोलना कैसा परिवर्तन है? तो हम यहाँ भर देंगे भौतिक। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः कैसे होते हैं? उत्क्रमणीय होते हैं, यानी कि इधर भी जा सकते हैं और इधर भी आ सकते हैं, ठीक है। इसका निशान ऐसा होता है, जैसे हम बर्फ से पानी बना सकते हैं और फिर पानी से बर्फ बना सकते हैं। तो ये कैसा परिवर्तन है? उत्क्रमणीय। दूध से दही में परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका रंग परिवर्तित नहीं होता, सत्य है। इसके स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, सत्य है। दही से दूध को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, यह भी सत्य है। यह द्रव से ठोस में बदल जाता, तो यह असत्य है बच्चों। ये कोलाइड विलयन बनता है, ना कि ठोस। कह रहा उपरोक्त कथन के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनिए। तो इसमें से कह रहा है कि 1 और 2 सही है, तो 1 और 2 तो सही है। 1 और 3 सही है, तो 3 भी सही है। 1, 3, 4 सही है, तो ये हो नहीं सकता। 1 व 4 सही है, तो कोई भी विकल्प पूर्णतः सत्य नहीं। तो इसमें से जो चारों विकल्प दिया इसमें से कोई भी सही नहीं है, तो हम इसी को लगाएंगे। मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, जिसमें मोम ठोस से द्रव में बदल जाता है। आसपास होने वाले इसी प्रकार के 2 उदाहरण लिखिए। तो बच्चों यहां पर हमने लिख लिया है, देखिए ये गलत है तो इसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। बर्फ का पिघलना, नेफ्थलीन बॉल का वाष्प में बदलना, यानी मैं नेफ्थलीन बॉल जो गोली हम रखते हैं ना कुनैन की अपने घरों में, वो उड़ जाती है, तो उसी के बारे में कह रहा है। फिर कह रहा है समझाइए कि लकड़ी का जलना एवं लकड़ी को 2 भागों में काटना 2 भिन्न प्रकार के परिवर्तन क्यों हैं? तो लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि नया पदार्थ राख बनता है, जबकि लकड़ी काटना एक भौतिक परिवर्तन है। इसमें केवल आकार बदला है, कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। शॉर्ट में लिखेंगे बच्चों, जगह बहुत कम कर दी है इन्होंने। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? निम्नलिखित समीकरण को पूरा कीजिए। तो बच्चों ये CaOH2 यानी ये क्या है? चूना, ठीक है।
और इसमें CO2 मिलाएंगे तो क्या बन जाता है, CaCO3, और ये प्रक्षेपित हो जाता है और इसी का दूधिया रंग बनता है और पानी रहता ही रहता है। तो बच्चों आज का ये वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बाय बाय बच्चों।